200 प्लस वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यदि आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जागम क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 50 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है वाज या फिर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स जो सकारात्मक वाक्य होता है, जैसे कि यहाँ पर है कि मैं गरीब था। ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। तो इसका क्या हो जाएगा, आई वाज पुअर। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, फिर वाज वर में से सब्जेक्ट के अनुसार वाज आ गया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक। तो ये हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। अब है निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। जैसे कि यहाँ पर है मैं गरीब नहीं था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई वाज नोट पुअर। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। इसमें देखो नहीं लगा हुआ रहता है, तो देखो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, तो पहले आई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अनुसार वाज आ गया। ठीक है, उसके बाद वाज वर्ब के बाद नोट था, तो वाज वर्ब के बाद नोट आ गया, फिर है कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि है क्या मैं गरीब था, तो यहाँ पर क्या है, पहले वाज वर्ब। अब वाज वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है, आई के साथ वाज आ रहा है। ठीक है, तो पहले वाज लिखेंगे, वाज आ गया। अब है सब्जेक्ट क्या है, आई। अब है कॉम्प्लीमेंट में क्या है, पुअर। क्या मैं गरीब था, वाज आई पुअर। ठीक है, तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर। आई के साथ हमेशा क्या आएगा, वाज आएगा। ठीक है, वी के साथ वर आएगा। यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा वर आएगा। थर्ड पर्सन का जितने भी सिंगुलर नंबर होते हैं, ठीक है, ही सी इट नेम। ठीक है, जैसे राम श्याम मोहन सोहन द काव द ऑक्स। ठीक है, इस तरह से जो भी होता है इसके साथ हमेशा वो आ जाता है। और जो भी थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होता है, जैसे कि दे या फिर एक से अधिक नाम हो गया, जैसे कि राम एंड श्याम। ठीक है, तो इसके साथ हमेशा वर आता है। ठीक है,
अब है हम लोग उपस्थित थे, ठीक है। तो वी के साथ देखो क्या आता है, वर आता है, तो वी लिखेंगे, वी के साथ वर आ जाएगा। उसके बाद जो भी वाक्य का पूरक होता है, ठीक है, देखो कंप्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, ठीक है। हम लोग उपस्थित थे, वी वर प्रेजेंट। अब है हम लोग उपस्थित नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, वी के साथ वर आता है। और निगेटिव सेंटेंस में देखो, निगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब के बाद क्या आता है, नोट आता है, तो वर्ब के बाद नोट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य का जो भी पूरक है, ठीक है, तो यहाँ पर है प्रेजेंट, प्रेजेंट दे देंगे, ठीक है। हम लोग उपस्थित नहीं थे, वी वर नॉट प्रेजेंट। अब है क्या हम लोग उपस्थित थे, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब पहले आता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, वी के साथ क्या आता है, वर आता है, तो वर से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। और वर के ठीक बाद देखो सब्जेक्ट आएगा, तो क्या हो जाएगा, वर वी। अब क्या है, कंप्लीमेंट, तो जो भी कंप्लीमेंट है, यहाँ पर कंप्लीमेंट क्या है, प्रेजेंट, ठीक है, उपस्थित। क्या हम लोग उपस्थित थे, वर वी प्रेजेंट। अब है तुम बीमार थे, यू, यू के साथ क्या आता है, वर आता है, तो वर देंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट में क्या है, सिक, या फिर आप इल दे सकते हैं, ठीक है। तुम बीमार थे, यू वर सिक, या फिर यू वर इल। अब है तुम बीमार नहीं थे, तो नेगेटिव सेंटेंस में पहले यू आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार वर आएगा, और वाज वर्ब के ठीक बाद देखो नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है, ठीक है, तो नोट दे देंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट, तुम बीमार नहीं थे, यू वर नॉट सिक। अब क्या तुम बीमार थे, तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, यू के साथ वर आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत वर से करेंगे, वर के ठीक बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद कंप्लीमेंट, सिक। क्या तुम बीमार थे, वर यू सिक। अब वह सुंदर थी, देखो लड़की के लिए सी प्रयोग करते हैं, ठीक है, अर्थात स्त्री जाति के लिए सी प्रयोग में आता है वह के लिए, और पुरुष जाति के लिए ही प्रयोग में आता है, ठीक है। तो वह सुंदर थी, तो क्या आ जाएगा, सी। अब देखो सी क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ही सी इट नेम कोई भी, ठीक है। इसके साथ क्या आता है, वाज आता है, ठीक है, तो सी वाज ब्यूटीफुल। वह सुंदर थी, सी वाज ब्यूटीफुल। अब वह सुंदर नहीं थी, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो पहले सब्जेक्ट देंगे सी, सब्जेक्ट के अनुसार वाज आएगा, और नेगेटिव सेंटेंस में देखो वाज वर्ब के बाद नोट आता है, ठीक है, तो इसके बाद नोट देंगे। अब कंप्लीमेंट, ब्यूटीफुल। वह सुंदर नहीं थी, सी वाज नॉट ब्यूटीफुल। अब क्या वह सुंदर थी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी के साथ वाज आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत वाज से करेंगे, और वाज के ठीक बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट अर्थात सी, ठीक है। उसके बाद कंप्लीमेंट, ब्यूटीफुल। क्या वह सुंदर थी, वाज से ब्यूटीफुल। वे लोग व्यस्त थे, दे के साथ क्या आता, वर आता है, बिजी। अब वे लोग व्यस्त नहीं थे, तो दे वर नोट बिजी। अब क्या वे लोग व्यस्त थे, वर दे बिजी। मैं एक नौकर था, आई वाज ए सर्वेंट। देखो सर्वेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर नंबर में है, तो जब कंप्लीमेंट के रूप में नाउन सिंगुलर रहता है, ठीक है, और काउंटेबल रहता है, तब उसके पहले ए या फिर एन का प्रयोग प्रोनाउंसिएशन के विचार से किया जाता है। यहाँ पर सर्वेंट का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए आया, ठीक है। अब मैं नौकर नहीं था,
तो आई वाज नॉट ए सर्वेंट। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर था मैं एक नौकर था, तो हुआ आई वाज ए सर्वेंट। और यदि रहता कि मैं नौकर था, एक लिखा हुआ नहीं रहता, फिर भी बनता आई वाज ए सर्वेंट, क्योंकि इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और कंप्लीमेंट के रूप में नाउन काउंटेबल है, तब उसके पहले ए या फिर एन प्रयोग में आता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के विचार से। अब है क्या मैं नौकर था, वाज आई ए सर्वेंट। क्या मैं नौकर था, वाज आई ए सर्वेंट। अब आप लोग किसान थे, यू वर फार्मर्स। देखो इंग्लिश में यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा वर आता है। ठीक है, बट हिंदी सेंटेंस में आप लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, तब आपको क्या करना है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, ठीक है, और कंप्लीमेंट में नाउन यदि काउंटेबल है, ठीक है, किसान गिनती की जा सकती है, काउंटेबल नाउन है, तब आपको क्या करना होता है कि कंप्लीमेंट के रूप में जो काउंटेबल नाउन होता है उसे आपको प्लूरल बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, आप लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, तो मैंने फार्मर को फार्मर्स कर दिया। आप लोग किसान थे, यू वर फार्मर्स। ठीक है, यदि यहाँ पर रहता केवल कि आप एक किसान थे, तब क्या होता है, यू वर ए फार्मर, बट यहाँ पर है आप लोग किसान थे, तो यू वर फार्मर्स। अब है आप लोग किसान नहीं थे, यू वर नॉट फार्मर्स। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, वर के बाद सीधा नोट आ गया। अब है क्या आप लोग किसान थे, वर यू फार्मर्स। क्या आप लोग किसान थे, वर यू फार्मर्स।